नमस्कार, मैं तत्वगुरु आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरल समाधान में। मित्रों, आज मैं एक बहुत बढ़िया विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूं। मुझसे प्रबुद्ध समाज के कुछ लोगों ने यह प्रश्न किया है कि भाई, जब आचार्य लोग आते हैं तो कुछ आचार्य लोग अपने यजमान के घर में, चाहे वो ब्राह्मण ही यजमान क्यों न हो, उनके घर में दाल और भात नहीं खाते, रोटी सब्जी पूरी हलवा खीर खाते हैं, परंतु वह ऐसा नहीं खाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मित्रों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि चावल की एक विशेषता है। चावल एक बहुत अच्छा पानी को एब्जॉर्ब करने वाला एक अनाज है। क्योंकि आप कितने ही भी अनाजों को रखेंगे, उसमें से चावल में अगर आप पानी डालेंगे तो पानी को सबसे जल्दी अपने ओर एब्जॉर्ब कर लेता है चावल। अब दूसरा, हमारे तंत्र में एक चीज़ कहा जाता है कि हम जिसके घर का भात खाते हैं उसके घर की ऊर्जा भी हमें ट्रांसफ़र हो जाती है। हम जिसके हाथ का भात खाते हैं उसकी ऊर्जा ट्रांसफ़र हो जाती है। यजमान यानी कि जिसके पास ऊर्जा की कमी है, वो अपने घर में ऊर्जा के स्रोत भगवान को बुलाना चाह रहे हैं, और उस ऊर्जा के स्रोत भगवान को आपके घर में बुलाने का माध्यम होते हैं आचार्य। यानी कि हाई वोल्टेज आ रही है और यहाँ यजमान के पास कम वोल्टेज है। अब हाई वोल्टेज को डायरेक्ट अगर हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो हो सकता है कि अप्लायंस में कोई परेशानी आ सकती है। तो बीच में ब्राह्मण, यानी कि जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, यानी कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, नियम से रहने वाले ब्राह्मण हैं, वो क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर का काम करते हैं। यानी कि जो वहाँ से हाई वोल्टेज आ रही है, हाई एम्पियर की जो वोल्टेज वो धारा आ रही है, विद्युत धारा आ रही है, उसको वो क्या करते हैं? अपने में सन्निहित करते हैं और उसको क्या करते हैं? उसके लायक वोल्टेज बना करके, यानी उसके लायक एम्पियर की धारा बना करके वो वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। अगर बाय द वे ब्राह्मण देवता की एनर्जी कम हो गई अगर वहाँ का अन्न खाने के बाद, तो जो वहाँ से हाई वोल्टेज आ रही है वो ब्राह्मण उसको सहन नहीं कर पाएंगे। जब वो खुद ही सहन नहीं कर पाएंगे, यानी ट्रांसफार्मर में गड़बड़ हो जाएगी, तो हमारे मीटर तक हमारी विद्युत कैसे पहुँचेगी? यानी कि क्या है कि इसलिए हमारे ब्राह्मण की ऊर्जा को बरकरार बनाए रखने के लिए ब्राह्मण देवता को इसलिए क्या है कि वो भात नहीं खाते हैं। इसलिए हमारे वहाँ आज भी उत्तराखंड के प्रबुद्ध ग्रामीणों में, दूर दराज के ग्रामों में, जहाँ आज भी परंपराएं हैं कि वहाँ पर कुल पुरोहित या उच्च कुलीन परिवार के लोग ही भात बनाते हैं और सभी लोग उनके हाथ का भात खाते हैं। और जिस किसी के हाथ का भात वहाँ पर कोई भी लोग नहीं खाते, यानी किसी भी समाज के लोग नहीं खाते, चाहे वो कोई भी यजमान परिवार के लोग हों, कोई भी हों, वो जिस किसी के हाथ का भात नहीं खाते हैं। आज लोगों की ऊर्जा कम होने का कारण यही है कि हम किसी के घर का भी और कभी भी और किसी के भी हाथ का हम भोजन कर लेते हैं। कहीं भी गए, हम पार्टी में गए, बस हमने कुछ देखा नहीं, बस अच्छा लगा, उसमें बढ़िया मिर्च मसाला और उसका जो है क्या नाम कहते हैं टेक्सचर बढ़िया है, देखा हमने तो हम खा गए। परंतु हम खाने से पहले सोचें। इसलिए कहते हैं कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए हम अगर कम वोल्टेज वाले व्यक्ति के हाथ का अगर भोजन करेंगे तो हमारी वोल्टेज भी डाउन हो जाएगी। और क्योंकि एक ब्राह्मण एक ट्रांसफार्मर का काम करता है, इसलिए अगर ट्रांसफार्मर ही कम वोल्टेज को सहन करने वाला हो गया तो हाई वोल्टेज वो कैसे सहन करेगा और कैसे फिर वहाँ से आगे उस ऊर्जा, ज्ञान रूपी ऊर्जा को ट्रांसफ़र कर पाएगा। इसलिए ट्रांसफार्मर को बढ़िया बनाए रखने के लिए इसलिए उसे कभी भी यजमान के घर का भात और दाल नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ चावल में एक ऑस्मोसिस की क्रिया होती है जो पानी को अपनी ओर एब्जॉर्ब करता है, और इसीलिए हम अक्षत माथे पर लगाते हैं, क्योंकि वो पानी को खींच लेता है अपनी ओर, और जैसे जैसे चंदन सूखने लगता है तो फिर अपने से पानी उसको देते रहता है, और चंदन हमारा 8-10 घंटे तक हमें शीतलता देते रहता है। तीसरा इसका कारण है कि भात एकदम एब्जॉर्ब नहीं होता है बॉडी में। आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। 2 कांच के गिलास लीजिए, उसमें आधा गिलास पानी भरिए और एक गिलास में एक टुकड़ा पकी हुई रोटी का डालिए या पूरी का डालिए, और एक गिलास में आप थोड़ा सा पका हुआ भात डाल दीजिए। 8 घंटे बाद देखिए पूरी या वो रोटी उस पूरे पानी में हिलाते ही डिज़ोल्व हो जाएगी, परंतु चावल एज इट वैसा ही, भात वैसे का वैसा ही रहेगा। इसलिए मित्रों, भात जो है हमको प्रमाद भी पैदा करता है। इसलिए भात खाने से ब्राह्मण को अगर आलस्य और प्रमाद आ जाएगा तो फिर वो कैसे दूसरे को ज्ञान दे पाएगा। इसलिए भात खाना वर्जित है, जिस किसी जगह पर कहीं पर भी खाना। इसलिए अपने पुरोहित को भात मत खिलाइए, और पुरोहित जी भी कभी भी अपने यजमान के हाथ का भात
न खाएं, क्योंकि इससे क्या होगा, ऊर्जा ट्रांसफर का जो कार्यक्रम है उसमें अवरोध आएगा। इसमें कोई जाति या संप्रदाय से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है हाई जो है लेवल की एनर्जी को लो लेवल के एनर्जी में ट्रांसफ़र करने का माध्यम, यानी भगवान रूपी हाई एनर्जी को और यजमान रूपी लो एनर्जी में ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसफार्मर का काम करने वाला ब्राह्मण क्या करे, शुद्ध आचरण में रहे, शुद्ध भोजन करे, तभी वो एनर्जी को ट्रांसफ़र कर पाएगा। पुनः आपसे मिलता हूँ। हर हर महादेव, नमस्कार।